हाँ जी, तो डिसाइड कर लिया आपने कि आपको एक डॉगी चाहिए। गुड। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपने ये सोचा है कि आप रोड साइड से एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करोगे, एक पपी को अडॉप्ट करोगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पर आपको ये नहीं पता कि एक स्ट्रीट डॉग को रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आपने पहले डॉग पाला नहीं है, तो वो क्या स्टेप्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे एक स्ट्रीट डॉग को अपने साथ एज अ कंपेनियन अपनी फैमिली में रखने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये बात है कि जो भी हम आज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो बस स्ट्रीट डॉग्स पे लागू नहीं होती हैं। उसमें से कुछ बातें आप पेडिग्री डॉग्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट कि आप उनको रेस्क्यू एडॉप्ट रोड साइड से नहीं कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट है मंथन, चिंतन, सोच। पहले सोचें कि आपको डॉगी क्यों चाहिए। क्या अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, पर कल जब ऑफिसेस खुल जाएंगे तो कोई होगा उसकी देखभाल करने वाला, उसे केयर करने वाला। अभी तो आप सिंगल हो, पर अगले साल आपकी शादी हो जाएगी, तो क्या इस डॉगी को आपके साथ वही अटेंशन मिल पाएगी जो पहले मिल रही थी? क्या होगा अगर आप दो लोग अभी न्यू पेरेंट्स बन जाओ तो डॉगी को अटेंशन कौन देगा? अगर इन सब के संतोषजनक जवाब आपके पास हैं तो फिर तो क्या कहने। पर अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सही वक्त नहीं है, आप डॉगी ना पालें। मैं खुद नहीं पाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं घर से काम कर रहा हूँ। कल जब ऑफिसेस खुल जाएंगे तो मेरी लाइफ कुछ और होगी और मैं इस पाले हुए डॉग के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं खुद डॉग नहीं रख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एज। कभी भी कोई बहुत छोटा कम उम्र का पपी अपने घर में ना लाएं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जितना छोटा हम पपी लेके आएंगे उतना अच्छा ये हमारे लिए होगा, पर दरअसल ऐसा है नहीं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पपी को उसकी माँ और उसके भाई बहनों के साथ से कम 2 महीने तक अलग नहीं करना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये कि एक छोटे पपी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसकी माँ से ही मिलेगा और उस न्यूट्रिशन का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितना ज़्यादा वो अपनी माँ के साथ रहेगा उसके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी और वो एक हेल्दी पपी बनेगा। दूसरा कारण है सोशल स्किल्स। एक डॉगी की सोशल स्किल्स जितना अच्छा उसकी माँ शेप कर सकती है, जितना अच्छा उसे उसका नेचर सुधार सकती है, उतना शायद ही कोई और कर सकता हो। तो अगर कोई पपी काटता है तो उसकी माँ उसे काट के उसे बाकी पपीज से अलग कर देती है, तो वो पपी समझ जाता है कि मुझे ऐसा एक्शन दोबारा नहीं करना है। और उसके जो भाई बहन होते हैं, जो सिबलिंग होते हैं, वो भी ऐसे पपी के साथ खेलना बंद कर देते हैं जो ज़्यादा ज़ोर से काटता है, जो ज़्यादा परेशान करता है। तो ये सब नेचुरल तरीके से अपने डॉगी को पता चल जाता है कि बाइट कितनी देनी है, कितना सही है, कितना गलत है, ये वो पहले ही समझ जाता है और बाद के लिए थोड़ी आसानी होती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 2-3 महीने से छोटा पपी हम उसकी माँ से, उसके भाई बहनों से अलग ना करें। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर पपी अपनी माँ के पास ही नहीं है, वो आपको अकेला दिखता है, आपको लगता है कि ये स्ट्रीट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो एक अच्छा कैंडिडेट है। हालांकि वो 2 महीने का नहीं भी हुआ है तो भी आप उसे घर के अंदर ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक में पहला पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि हमेशा ये चेक करें कि जिस पपी को, जिस डॉग को आप घर पे लाना चाह रहे हो वो किसी और का तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर पपी छूटा और वो आप उठा के ले आए हो। उससे क्या होगा, पपी, डॉग वो भी परेशान होगा और उसके मालिक, उसकी फैमिली भी परेशान हो रही होगी।
तो पहले बैकग्राउंड चेक करें कि वो पपी वहीं रहता है या किसी फैमिली का तो नहीं है, कोई पाल तो नहीं रहा, उसके बाद ही उसे लाएं। बैकग्राउंड चेक में दूसरी चीज़ ये आती है कि आप चेक करें कि चलो पपी है तो कोई बात नहीं है, पर अगर डॉग है बड़ा तो आप चेक करें कि वो अग्रेसिव तो नहीं है। अगर वो अग्रेसिव है तो कितना अग्रेसिव है। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट बैकग्राउंड चेक में ये है कि कहीं वो डॉग किसी एग्जिस्टिंग डॉग पैक का हिस्सा तो नहीं है। डॉग पैक मतलब डॉग्स का झुंड जो एक साथ चलता है, वो उसका हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि आप उसे उसके झुंड से, उसके पैक से अलग करके घर लाओगे तो हो सकता है वो इतना एंजॉय ना करे जितना वो अपने झुंड, अपने पैक के साथ कर रहा था। फोर्थ पॉइंट बैकग्राउंड चेक में ये है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। रोज़ डॉग के पास जाएं, उससे मिलें। आपको अकेला डॉग अगर मिल गया है या फिर झुंड में भी है, वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, तो उसके पास जाएं, उससे मिलें, उसको खिलाएं, खाने की चीज़ें दें। पहले दूर से दें, धीरे धीरे पास में आके फिर देना शुरू करें। फिर उसका नाम रखें, उसे नाम से बुलाएं। तो इस प्रोसेस को आपको 10 दिन कम से कम देने पड़ेंगे, जिससे कि एक बार वो आपके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। एक बार वो एडजस्ट कर लेता है, आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, तो ही आप उसको पट्टा पहनाएं और घर पे लेके आएं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो है वैक्सीनेशन। एक बार आप डॉग को, पपी को अपने घर ले आते हो तो आपको उसे जल्दी से जल्दी एक वेट के पास ले जाना चाहिए, जो आपके घर के पास हो, जो अच्छा वेट हो, उससे मिलाना चाहिए, उससे उसका चेकअप कराना चाहिए। तो वेट्स के पास वैक्सीनेशन का कार्ड बनता है, वो पूरा आपके डॉगी का भी बनेगा। उसमें सारी दवाइयाँ होती हैं, एंटी रेबीज़, 9-in-1, पार्वो वायरस, उसमें सारे कुछ कवर होता है। एक एक करके वो शेड्यूल बना के देगा आपको। पपी को, डॉग को, दोनों को वैक्सीनेट कराने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी। कल को वो डॉग पपी बाइटिंग करेगा, हमारे को खुद को दर्द होगा तो हमें श्योर होगा कि अच्छा हमको रेबीज़ तो नहीं होगा अपने कुत्ते से। कल को वो किसी और को काट लेता है तो हमें ये भी श्योर होता है कि अच्छा हमारे कुत्ते को सारे इंजेक्शन लगे हुए हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, वो लोग ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि डॉग खुद भी तो बीमारियों से बचा रहेगा, वो वैक्सीनेशन उसी की बीमारियां सॉल्व करने के लिए तो हैं, तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। तो पहले 2 हफ्ते में कम से कम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, पर उस समय अपना धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आपसे ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले जो पपी है, छोटा पपी या फिर बड़ा डॉग, वो किसी और एनवायरनमेंट में रह रहा था, अब उसके लिए एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया है, तो उसे उसमें एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। वो रात भर रोएगा, कई रातों तक रोएगा, आपकी नींद हराम होगी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक कंफर्टेबल बेडिंग लगाएं और उसको च्यू टॉयज़ दें, च्यू करने के लिए उसको रोप दें, उसको बॉल दें खेलने के लिए, तो वो थोड़ा सा आपका काम थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाएगा उससे। हाँ, जब पपी बाइटिंग शुरू करेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी बाइटिंग स्टेज आएगी, पपी बाइटिंग वाली, टीथिंग स्टेज सॉरी आती है, तो वो आपके जूते फाड़ेगा इधर उधर और आपके हाथ में जख्म हो जाएंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो उस केस में अपना पेशेंस लूज़ ना करें, फिज़िकल ना हो, मारे ना उसे। आप इंसान हैं, आप दिमाग से उसको जीत सकते हैं। आपसे ज़्यादा दिमाग तो नहीं है ना उसका, तो दिमाग से खेलें और उसको सिखाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। पपी से फिज़िकल होने के कारण ये होगा कि वो एक अग्रेसिव, ह्यूमन इंटरेस्टिंग, अगर हम ये शब्द होता है इंग्लिश में तो अग्रेसिव डॉग बनेगा और ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ट्रेनिंग। ज़्यादा नहीं, सिट, डाउन, कम, स्टे, शेक हैंड। शेक हैंड नहीं भी आता है तो चलेगा, पर इतना भी आपके पपी को आता है तो बहुत है। और बिलीव मी कि 2-3 महीने का पपी ये सब कुछ करने लायक हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी उसके साथ बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगी, वो समझ पाएगा कि आप क्या कह रहे हो। जब भी आप कुछ कहोगे तो वो फोकस करेगा आपकी बातों पर। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आपकी बात सुनेगा वो।
इसके लिए आप गूगल पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपकी क्वेरीज़ का आंसर करूँ। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे ट्रेनिंग से भी ऊपर रखूँगा। अपने पपी को, अपने छोटे पपी को, डॉग को तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अगर वो सोशलाइज नहीं है तो ट्रस्ट करने में, पर अगर छोटे पपी को आप अच्छा डॉग बनाना चाहते हो तो सोशलाइजेशन मस्ट है। सोशलाइजेशन मतलब जब वो छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो आप जितने ज़्यादा लोगों से उसको मिलाओगे, जितने छोटे बच्चों से उसे मिलाओगे, जितने बुढ़ी आंटियों से मिलाओगे, जितने बूढ़े अंकल से मिलाओगे, सेम एज ग्रुप के पपीज से मिलाओगे, सेम एज ग्रुप के डॉगी से मिलाओगे, तो उतना ज़्यादा उसका नेचर अच्छा होगा। उसे लगेगा कि ये सब ह्यूमंस के टच में आना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लोगों को ट्रीट्स पहले से दे दो कि जब ये आपके पास आए तो आप इसे ये खिला दो, तो उससे क्या होगा, और भी अच्छा होगा, वो उन्हें और भी अच्छा मानेगा, उसे लगेगा कि इनके साथ तो मेरा फ़ायदा होता है। ऐसा सोशलाइजेशन आपके डॉग के नेचर को मोल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक बार आपका पपी 4-5 महीने का हो जाता है तो आप छोटी मोटी एक्सरसाइज उससे करा सकते हो। उसे वॉक पे ले जाओ, वॉक पे ले जाने से आपकी खुद की हेल्थ सही रहेगी, उसकी भी हेल्थ सही रहेगी, उसका नेचर सही रहेगा, वो कम अग्रेसिव बनेगा, उसकी जो पेंट अप एनर्जी है, जो अंदर एनर्जी बची हुई है खाना खा के, तो वो निकलेगी और वो थोड़ा शांत डॉगी बनेगा। तो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पे और न्यूटर। ये स्पे और न्यूटर क्या है? एक ऐसी सर्जरी जो डॉग्स पे की जाती है, अगर फीमेल डॉग पे करी जाती है उनके बेबीज़ होने से रोकने के लिए, तो उसे स्पेइंग कहते हैं। अगर वही मेल डॉग्स पे करी जाती है तो उसे न्यूटरिंग कहते हैं। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला, डॉग अग्रेशन कंट्रोल होता है, आपका डॉग अग्रेसिव कम बनेगा। सेकंड, डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और थर्ड, आपका डॉग घर से भागेगा नहीं। ऐसा होता है कि हमारा डॉग जब इंटैक्ट होता है, जब हमने उसकी सर्जरी नहीं करा रही होती है, तो मीटिंग सीज़न में वो घर से भाग जाता है। ऐसा होने से आप रोक सकते हैं अगर आपने अपने डॉग को न्यूटर करा रखा है तो। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए स्पे और न्यूटर ज़रूर कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है सुसु पॉटी ट्रेनिंग। आपके पपीज़ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं सुसु या पॉटी करने से पहले, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो किसी अलग जगह पे जाके सुसु पॉटी करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगे तो आप उसे उठाओ और उस जगह पे रख दो जहाँ पे उसको सुसु पॉटी करनी है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो उसी जगह पे जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जहाँ उसने सुसु पॉटी करी है वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर या कोई ओल्ड क्लॉथ बिछा दें, बाद में उस क्लॉथ को ले जाके या न्यूज़पेपर को ले जाके किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आपका पप्पी या डॉग जाके सुसु पॉटी करे। अब इसके लिए ऐसा आपको अपने दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे। अगर आप वॉशरूम में करवाना चाहते हो तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के रखना पड़ेगा। बालकनी में तो बालकनी का, कॉमन सेंस। गार्डन में तो गार्डन में जाने का दरवाज़ा खोल के रखना पड़ेगा। वो ढूंढेगा और वहाँ पे कर देगा, तो ऐसे उसकी आदत बन जाएगी। होप इनमें से कुछ पॉइंट्स या सारे पॉइंट्स आपको यूज़फुल लगे हों, जो आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको कुछ पेन दे रहा है तो आप हमको बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव।